हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सीरीज नंबर 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डीके वर्मा। आज मैं आपको एक्सेल के अंदर सैलरी अटेंडेंस शीट बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि अटेंडेंस शीट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मैंने आपको स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, ट्यूशन के लिए अटेंडेंस शीट बनाने के लिए बताया था, मगर और भी कई तरह के अटेंडेंस शीट होते हैं। जैसे आज हम लोग सीखेंगे सैलरी अटेंडेंस शीट। ठीक है, हम लोग क्या सीखेंगे? सैलरी अटेंडेंस शीट बनाना। आज हम लोग सीखेंगे सैलरी एंड अटेंडेंस शीट। इसका मतलब क्या होता है? सैलरी एंड अटेंडेंस शीट, यानी हम लोग सैलरी भी मैनेज करेंगे और उसकी अटेंडेंस शीट भी मैनेज करेंगे। उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे सैलरी शीट बनाना। ठीक है, हम लोग सीखेंगे सैलरी शीट बनाना। देखो, अगर कोई बंदा किसी कंपनी में वर्क करता है तो उसके लिए सैलरी अटेंडेंस शीट भी हो सकता है और सैलरी शीट भी हो सकता है। दोनों सेम होता है बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे सैलरी अटेंडेंस शीट, बाकी की चीजें हम लोग बाद में सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे सैलरी अटेंडेंस शीट बनाना। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि मैं समझाता ज्यादा हूं और बताता कम हूं। तो सबसे पहले आपको समझना है, सैलरी अटेंडेंस शीट का इस्तेमाल बड़े बड़े कंपनियां इस्तेमाल करती है। अब इससे क्या फायदा होता है वो आपको समझना है। इसमें दो चीजें हैं, एक चीजें हैं सैलरी है और एक है अटेंडेंस। यानी इसमें सैलरी भी मैनेज होगा और अटेंडेंस शीट भी मैनेज होगा। यानी कौन सा वर्कर कितने दिन प्रेजेंस हुआ, कितने दिन अब्सेंस हुआ, है ना, कितना वो ओवर ड्यूटी किया, कितना वो हाफ ड्यूटी किया, कितना वो खर्च किया, इस तरह की चीजें मैनेज होती हैं। और उसका सैलरी भी मैनेज होगा कि मतलब वो टोटल कितना कमाया और उसमें से HRA कितना उसका लगा, है ना, TDF कितना कटा, GST वगैरह जो भी होता है वो सारा सैलरी भी उसके अंदर मैनेज हो जाता है। और लास्ट में इन हैंड का मतलब उसके लास्ट में उसके हाथ में कितना पैसा आया। तो इन चीजों को हम लोग सैलरी अटेंडेंस शीट में रखते हैं, जिसमें कि सैलरी और अटेंडेंस दोनों मैनेज होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीजों को करके बताऊंगा, आप टेंशन ना ले। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जो बताता हूं उसकी नोट्स आप तक पहुंच जाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के जरिए चैट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं सभी चीजों को समझाने के लिए मैं प्रैक्टिकल अपने कंप्यूटर पर यूज करके आपको दिखाता हूं। बस आपको इस वीडियो को पूरा दिखना है। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं वो आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा, और यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं? सैलरी अटेंडेंस शीट, यानी कि सैलरी भी मैनेज होगा और उसके अंदर अटेंडेंस शीट भी होगा। तो सबसे पहले मुझे एक हेडिंग बनाना होगा। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना साइज का हेडिंग बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है रो 1 और रो 2, मैं इन दोनों रो को लेकर एक हेडिंग बनाऊंगा। थोड़ा सा ये जो हेडिंग होगा वो बड़ा दिखेगा। तो मैं यहाँ से इन दोनों रोज को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, आप जितने दूर तक सेलेक्ट करना चाहते हैं कर ले बस। उसके बाद आपको इसको यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है मर्ज एंड सेंटर। आपको मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देना है। जब वहाँ पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक वहाँ इतना दूर ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, वाइट एरिया में बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको हेडिंग लिखना है। मैं यहाँ क्या लिखूँगा? सैलरी। ठीक है, सैलरी अटेंडेंस। ठीक है, सैलरी अटेंडेंस शीट। ओके, और मैं इसको क्या करूँगा? यहाँ से बोल्ड कर दूंगा। बोल्ड करने के बाद थोड़ा सा इसमें जा करके कोई एक फॉन्ट, अच्छा सा फॉन्ट चूज कर लूँगा, और इसके बाद इसकी साइज़ को थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लूँगा। ठीक है, और ये हो गया। अब इसके अंदर मैं एक कलर फिल कर दूंगा। इसमें क्लिक करूँगा और इसमें क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से येलो कलर का जो है इसमें
कलर फिल मैंने कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी अटेंडेंस शीट। चलो एक चीज़ मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब लिखेंगे हम लोग सीरियल नंबर। ठीक है, मेरे को क्या लिखना है? सीरियल नंबर। आपको एक रो को छोड़ देना है। यहाँ जो रो 3 है, आपको रो 3 को छोड़ देना है। आपको इसके निचले वाले रो से शुरू करना है। ऊपर क्यों छोड़ना है आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा सीरियल नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? सीरियल नंबर। और मैं इसको कर दूंगा यहाँ से, इसको इस पर क्लिक करने के बाद इसको सेंटर। आप एक ही बार में सारे को सेंटर कर लें, अच्छा होगा। आप एरिया को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद इसको एक ही बार में सेंटर पर क्लिक कर दें। आप जो लिखाएगा वो सेंटर में लिखाएगा। ठीक है, आपको सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली सेंटर एक बार में कर देना है। चलो हम लोग यहाँ सीरियल नंबर दे दिए। अब सीरियल नंबर में एक अच्छा सा कलर फिल कर देते हैं हम लोग, और इसकी जो टेक्स्ट जो कलर होगी वो वाइट होगी। चलो, और इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। अब मैं सीरियल नंबर में दूंगा यहाँ से 1, उसके बाद 2। बस 1 और 2 लिखने के बाद आपको इन दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसका कॉर्नर पकड़कर इसको इस तरह से ड्रैग कर देना है। मैं एग्जाम्पल के लिए मात्र 10 लोगों का सैलरी अटेंडेंस सीट बनाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे सीरियल नंबर देने के बाद मैं यहाँ से क्या लिखूँगा? जो काम करते हैं वर्कर, वहाँ पर इसकी नाम होगी, यानी कि वर्कर नेम कह सकते हैं या एम्प्लॉयज़ नेम कह सकते हैं। तो मैं यहाँ से लिखूँगा वर्कर। ठीक है, वर्कर नेम्स। ठीक है, वर्कर्स नेम। और मैं क्या करूँगा? इस पर क्लिक करूँगा और देखो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है वो काफ़ी सेल से बाहर निकल गया है। सेल से क्या हो गया है? बाहर निकल गया है। तो इसको मैनेज करने के लिए आप इसमें क्लिक करें और यहाँ पे जो यहाँ पे कॉलम है, इसको पकड़कर आप इसको खींचें। आप अभी थोड़ा सा और खींचें इसको इस तरह से। हाँ, अब इसको यहाँ पे बोल्ड कर देना है। इसके अंदर एक अच्छा सा कलर फिल करना है और इसके जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट कर देना है। थोड़ा सा इसका लुक हो गया। एक बार और इसको खींच देते हैं। अगर आप इस पर क्लिक नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी इसको खींच करके आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने इतना मैनेज कर लिया। सीरियल नंबर लिख दिया, वर्कर्स नेम लिख दिया। अब फादर्स नेम भी लिखना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ से करूँगा फादर्स। ठीक है, फादर्स नेम, और इसको भी मैं बोल्ड कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको क्या कर दूंगा? बोल्ड। और इसको भी यहाँ थोड़ा सा इतना जगह दे दूंगा और यहाँ से इसके अंदर जो कलर है वो कर दूंगा ये, और ये वाइट। देखो ऐसे अच्छा लगता है। मैं जिस तरह से आपको समझाता हूँ यहाँ पे डिजाइन करके, इससे थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। और बाद में हम लोग इसमें बॉर्डर भी लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे वर्कर नेम लिखा, फादर्स नेम लिखा। अब यहाँ पे वर्कर का आईडी भी होता है। ठीक है, वर्कर आईडी या कह सकते हो एम्प्लॉयज़ आईडी। तो मैंने यहाँ पे वर्कर नाम लिखा है, तो मैं वर्कर आईडी लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा वर्कर। ठीक है, आईडी। अब ये जो वर्कर आईडी है, अब आप खुद से आप लिख सकते हो। मैं तो यहाँ पर वैसे मैनेज नहीं किया वैसे करके, तो मैं यहाँ से अनुमानित दे दूंगा यहाँ से। चलो पहले मैंने इतना कर लिया। वर्कर ने मैं खुद से दूंगा एग्जाम्पल्स में। उसके बाद यहाँ पे मेरे को लिखना है इसका पोजीशन क्या है, मतलब कि जो वर्कर है उसका पोजीशन क्या है वो मेरे को लिस्ट बनाना है कि क्या काम करता है। तो मैं यहाँ से लिखूँगा पोजीशन। वर्कर का क्या है? ये पोजीशन है। मैं इसको बोल्ड कर दूंगा। बोल्ड करने के बाद मैं इसमें कलर, ये तो टेक्स्ट कलर है, इसका फिल कलर मैं कर दूंगा ये, और इसका वाइट। ये हो गया मेरा पोजीशन। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे अब चलूँगा आगे, जो कि अटेंडेंस वाला काम होगा। पहले हम लोग इसका नेम लिख देते हैं। तो मैं फटाफट यहाँ पे वर्कर का नेम भरता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे भरा मीना। ठीक है, सैन, जैन, टीना, बीके वर्मा, दीपक, अमन, रोशन, दिनेश, कृतिका। चलो मैंने यहाँ 10 नेम दिया। मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और मैं इसको यहाँ से बोल्ड कर लूँगा। चलो उसके बाद इनकी फादर्स नेम, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स लिखूँगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ABCD E F G H I सॉरी यहाँ पे GHI, उसके बाद जी मैंने यहाँ दे दिया। और वर्कर आईडी में मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। वर्कर आईडी में मैंने लिखा, ये लिखा, उसके बाद मैंने ये लिखा। ठीक है, और ये वर्कर आईडी मैं सिंपल सा एग्जांपल्स में यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखते जाए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ से वर्कर नेम फटाफट मैंने यहाँ पे दिया।
चलो ये हो गया आपका वर्कर नेम, सॉरी वर्कर आईडी, उसको आईडी मिलता है वो। अब यहाँ पे उसकी पोजीशन लिखते हैं कि आखिर वो करता क्या है, यानी कि जो कंपनी में वर्क कर रहा है उसकी पोजीशन क्या है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है मैं यहाँ पे दे दूँगा लेबर, ठीक है। मैं क्या यहाँ पे दूँगा, मैं यहाँ पे दूँगा लेबर, ठीक है, कि ये लेबर है। उसके बाद मैं इसको दूँगा यहाँ पे मैं दूँगा सुपरवाइज़र। ये क्या है, ये सुपरवाइज़र है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से इसको फैलाता हूँ, और ये लेबर, ये सुपरवाइज़र, फिर मैं दूंगा इसको लेबर दे दूंगा, और उसके बाद फिर से इसको देखो। जो चीज़ आप एक्सेल के अंदर एक बार टाइप करके रखोगे तो क्या होगा कि थोड़ा सा लिखोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो हमने सुपरवाइज़र एक बार यूज़ किया था तो ये ऑटोमेटिक हो गया। सॉरी सुपरवाइज़र गलत लिखा मैंने, ठीक है। यहाँ से सुपर, ठीक है, यहाँ सुपर और उसके बाद WISOR, ठीक है, सुपरवाइज़र, ठीक है। मैं इसको भी सुधारता हूँ, ठीक है, सुपर और WISOR सुपरवाइज़र। उसके बाद मैं फिर दूंगा इसको लेबर। देखो जैसे ही L लिखा ये आ गया, उसके बाद बस आपको इंटर कर देना है। सुपरवाइज़र लिखना है, S लिखो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसकी जो पोजीशन है मैं दूंगा यहाँ पे कि ये जो है से अकाउंटिंग का काम करता है, अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग मैनेज करता है, ठीक है। और मैं फिर से यहाँ से लेबर दूंगा, यहाँ से दूंगा सुपरवाइज़र, फिर यहाँ से लेबर। चलो मैंने एग्जाम्पल्स में इतना कर दिया कंप्लीट। मैं इसको पूरा को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको बोल्ड कर दूँगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग यूज़ करेंगे अटेंडेंस। ये मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, ऊपर में मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे मेरे को लिखना है डेज। यहाँ पे क्या लिखूँगा, डेज, DAYS, डेज हो गया। और इसको भी मैं यहाँ लिखूँगा, यहाँ से डेट, यहाँ लिखूँगा डेट। अब क्या होगा, मैं इसको यहाँ से बोल्ड कर दूँगा, और बोल्ड करने के बाद इसको भी बोल्ड कर दूँगा। अब मेरे को यहाँ से लेकर पूरा ये जो है पूरा आप सेलेक्ट कर लें, आपको आगे तक सेलेक्ट कर लें, ठीक है। क्यों, मैं पहले बता रहा हूँ क्यों मैं सेलेक्ट करूँ, क्योंकि यहाँ पे महीने का है तो डेट जो है वो 1 से लेकर 31 तक होगा, और डे भी होगा उतना ही। तो जैसे एक महीने में तो 31 दिन सभी में नहीं होते हैं, लेकिन जितना तक होता है वो उतना ही तक आप यूज़ करें, बाकी का ब्लैंक्स छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी आपको सोच लेना है कि इस महीने में कितने ये जो महीना है वो कितने दिनों का है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये जो मई है वो 31 डेज़ का है, तो मैं यहाँ से डेज़ में मेरे को देखना होगा कि आज का जो दिन है वो कौन सा दिन है। तो पहले मैं डेट पे जाता हूँ, डेट पे मैं लिखूँगा 1, उसके बाद टैब दबाऊँगा 2, बस आपको 1 और 2 प्रेस करना है, और आपको इसको सेलेक्ट करना है, और इसकी जो कॉर्नर है उसको खींच करके आपको 31 तक इसको ले जाना है, 31 तक, बस आपको 31 तक ही ले जाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 31 यहाँ पे ला दिया, बस ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद आपको देखना है कि आज जो है वो कौन सा दिन है, ठीक है, मतलब 1 तारीख को कौन सा दिन था। जैसे आपको कैलेंडर निकालना है, कैलेंडर निकालने के बाद आपको ये देखना है कि जो मई का जो मंथ था उसमें 1 तारीख का कौन सा डेज था, तो था फ्राइडे, ठीक है, क्या था, फ्राइडे था। तो मैं यहाँ से लिख दूंगा FRI। अगर आप शॉर्ट लिखोगे तो शॉर्ट ये एक्सेल करेगा, और अगर फुल नेम लिखोगे तो फुल नेम ये ऑटोमेटिक लाएगा। तो मैंने यहाँ पर फ्राइडे लिखा, तो फ्राइडे लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से इसको खींच करके आपको इसको ले जाना है जहाँ तक आपने इसको डेट ले गया था। तो मैं यहाँ से कर दूंगा, देखो ऑटोमेटिक हो गया। चलो उसके बाद अब इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और इसको खींच करके ले जाऊँगा, और इसमें कलर फिल कर दूँगा ताकि ये अच्छा थोड़ा सा लगे। तो मैं इसमें कलर फिल करूँगा। चलो मैं इसमें कलर दे दूँगा, यहाँ से इसको दूँगा ब्लू, और ये जो टेक्स्ट कलर होगा उसको कर दूँगा मैं यहाँ से वाइट। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पे ये सूट नहीं कर रहा है, आप यहाँ पे दो येलो, अभी रहने दो, अभी सूट करेगा ये। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक बॉर्डर देना होगा जो हमने नहीं दिया। चलो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ और इसमें बॉर्डर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक छोड़ दिया, देखो यहाँ से मैंने ये कॉलम को यहाँ से छोड़ दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूँगा। ये हो गया आप कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ से सीरियल नंबर से, ठीक है, आपको सीरियल नंबर से लेकर के आपको पूरा सिलेक्ट करना है, कहाँ तक, सॉरी उसके ऊपर से करना है, ठीक है, आपको इसके ऊपर से ताकि अच्छा रहे। यहाँ से आपको पूरा को इसको सेलेक्ट कर लेना है, या आप जितने दूर में सेलेक्ट करेंगे उतना ही दूर में बॉर्डर लगेगा। मैं सीरियल नंबर से लेकर पहले इतना सेलेक्ट करता हूँ, इतना करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ और यहाँ से ऑल बॉर्डर। चलो यहाँ पे बॉर्डर लग गया, अब थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने लगा। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ले जाऊँगा इसको 31 तक, और यहाँ से लाने के बाद फिर मैं इसमें जाऊँगा और यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके मैं इसमें बॉर्डर लगा दूँगा। चलो ये मेरा बॉर्डर यहाँ से लग चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब मेरे को देना है
कि कौन सा बंदा है वो प्रेजेंट आया है, कौन सा बंदा वो है जो एब्सेंस आया है। तो प्रेजेंस है उसको आप पी से डिनोट कर सकते हो और जो एब्सेंस है उसको आप ए से डिनोट कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे बॉर्डर छोड़ दिया था, चलो मैं फिर से इसको जितना छोटा है मैं इसको इतना सेलेक्ट किया और इसमें भी जाकर मैंने बॉर्डर लगाया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो कमेंट करो। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से मेरे को प्रेजेंट और एब्सेंस को यहाँ से फिल करना है कि कौन सा बंदा क्या आया। तो सबसे पहले मैं दूंगा यहाँ पे, ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है, आप खुद से करें। मैं यहाँ पे देता हूँ ए, ठीक है, और उसके बाद मैं ए यहाँ पे मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने दे दिया ये एब्सेंस है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सेंटर नहीं था ये मैं कर दिया। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लूँगा। क्यों कॉपी करूँगा, कॉपी इसलिए करूँगा क्योंकि मैं बारी बारी से थोड़ी लिखूँगा ऐसे, मैं अगर ए लिखते जाऊँगा तो टाइम लग जाएगा। तो मैं इसको कॉपी कर लिया और मैं इसको जहाँ मन वहाँ पेस्ट कर देता हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो मैं इसको यहाँ से मैं इसको पेस्ट किया और उसके बाद मैं यहाँ से इसको, आपको संडे को नहीं करना है क्योंकि संडे को हॉलीडे होता है, तो संडे को आपको नहीं करना है, संडे वाला ब्लैक कर देना है। बिल्कुल हो सकता है तो उसको आप हाईलाइट कर दें, कर दूंगा मैं उसको, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से एब्सेंट सारा को कर देता हूँ, ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ से लगातार भी एब्सेंस कर सकता हूँ। यहाँ से मैं ये कर दूँगा, उसके बाद मैं इसको भी ये ए फिल कर दूँगा, इसको भी ए फिल कर दूँगा और इसको भी पूरा ए फिल कर दूँगा। अब उसके बाद इसको करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ से इसको डिनोट कर दूंगा। आप इसी तरह से घर पे रिवीजन करते जाएं। आपको ध्यान देना है, आपको संडे को नहीं करना है। देखो जो ऑफिस में होता है वो हो सकता है कि संडे को वो छुट्टी दे, जो कंपनी में आप काम कर रहे हो संडे को छुट्टी दे, या हो सकता है उसका एक स्पेशल हॉलीडे हो। तो अगर स्पेशल हॉलीडे है तो उसके लिए भी मैं बनाऊँगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। चलो हमने इतना ये कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब आपको पी करना है, ठीक है, आपको पी मेंशन करना है। जो प्रेजेंस है उसको मेरे को पी यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये जो पी है उसको पूरे को सेलेक्ट करना है और जहाँ खाली है वहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैं इतना लिखूँगा नहीं इसलिए मैंने डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। ये मेरा जो है से अटेंडेंस बन रहा है, यहाँ से मैं पेस्ट करूँगा। जो ब्लैंक है मैं उसमें पेस्ट करता जाऊँगा। सिर्फ संडे को नहीं करना है, आपको यहाँ पर ध्यान देना। ये सैटरडे है, मैं इसको भी कर दूँगा। उसके बाद आगे जाऊँगा, ये ट्यूसडे है, मैं इसको भी यहाँ से पेस्ट कर दूँगा, इसको भी यहाँ से मैं पेस्ट कर दूँगा। सैटरडे को नहीं करना है। और मेरे को यहाँ पे ट्यूसडे है, मैं इसको भी यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। और ये जो मंडे है मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और ये संडे को नहीं करना है। चलो अब हाईलाइट करते हैं। संडे को आप यहाँ से लेकर यहाँ तक हाईलाइट करो, या फिर आप ऊपर जाओ और इस वाले कॉलम को ही जाओ और इस वाले कॉलम पर क्लिक करने के बाद आप इसको डायरेक्ट हाईलाइट कर दो। आप इसको जो कलर से हाईलाइट करना चाहते हो आप उस कलर से आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, ओके। उसके बाद अगला संडे देखना है कहाँ पर है। अगला संडे मेरा यहाँ है तो यहाँ पे क्लिक करो और इसका हाईलाइट करो। अगला संडे मेरा यहाँ है तो देखो संडे को मैंने फिल कर दिया था, मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँगा और मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको भी हाईलाइट कर दूँगा। और इसमें छूटा हुआ था तो मैं इसमें पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये डिनोट कर देता हूँ, जो यहाँ पे चलो हो गया। अब मेरे को यहाँ पे इसको आपको सेंटर कर देना है। जो जहाँ पर दिक्कत होता है ना वहाँ पर उसको सोल्यूशन कर ही डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे थोड़ा सा हाथ साफ हो जाए। देखो ट्यूसडे मैंने छोड़ दिया तो ट्यूसडे के मैं भी यहाँ पे मैं इसको प्रेजेंस दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको प्रेजेंस देता हूँ और इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ से मैं सेंटर कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लगता है लगभग सारा यहाँ से फिल हो गया। चलो ये संडे बचा हुआ था तो मैं इसको भी हाईलाइट कर दिया। तो आपने देखा कितना संडे आया, एक संडे देखो यहाँ पे एक और छूटा हुआ है, मैं इसको भी यहाँ से हाईलाइट कर दूंगा। 2 संडे आया मेरे को, 2 संडे के बाद 3 संडे और एक यहाँ 4 संडे और एक यहाँ 5 संडे आया। चलो हमने यहाँ पर इतना कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से देखते जाना है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि अब मेरे को काउंट करना है कि कितने लोग कौन लोग हैं जो कि कितना दिन प्रेजेंट आए हैं और कौन लोग हैं जो कितना दिन एब्सेंस आए हैं। मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस को मेरे को काउंट करना है कि कितना दिन वो आया और कितना दिन वो नहीं आया। तो चलो मैं यहाँ से करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे करूँगा। चलो मैं यहाँ पे करूँगा प्रेजेंस, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फिल करूँगा यहाँ से। चलो मैं नीचे में करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा पहले जूम कर लेता हूँ। ये चलो जूम हो गया। अब मैं यहाँ से इसको काउंट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला सबसे पहले मेरे को यहाँ लिखना है प्रेजेंस, ठीक है, PREACNC। यहाँ हमने लिखा प्रेजेंस। आपको ध्यान से यहाँ से देखना है, प्रेजेंस और एब्सेंस को आपको यहाँ से फिल करना है, ठीक है। यहाँ से आप प्रेजेंट भी लिख सकते हो, PRESENT प्रेजेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा इसको जगह दो
और इसको आप कर दो सेंटर में, और इसके अंदर एक कलर फिल कर दो कंप्लीट, और इसको आप बोल्ड कर दो। ओके, उसके बाद इसमें आओ और इसमें कर दो अबसेंस। ठीक है, आप इसमें क्या कर दो अबसेंस, इसको क्या कर दो बोल्ड कर दो, सेंटर कर दो। और ये मैंने यहाँ पे लिखा प्रेजेंस और मैंने यहाँ लिखा अबसेंस, प्रेजेंस और अबसेंस मेरा यहाँ हो गया। अब मेरे को काउंट करना है कितने लोग प्रेजेंस हुए हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला लगाना है मेरे को। देखो क्या कौन सा फार्मूला लगाना है वो आप ध्यान से समझो। यहाँ पे मुझे लगाना है इक्वल, और यहाँ पे करना है COUNT काउंट इफ़। आपको फार्मूला लगाना है काउंट इफ़। काउंट इफ़ लगाने के बाद आपको टैब दबाना है, टैब दबाते ही ब्रैकेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको प्रेजेंस को आपको क्या से डिनोट करना था, आपको प्रेजेंस को P से डिनोट करना था, यही ना। आपको प्रेजेंस को P से करना था और एब्सेंस को A से करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि आपको रेंज देना है। रेंज का मतलब आपको कहाँ से कहाँ तक में आपको प्रेजेंस काउंट करना है। तो मेरे को यहाँ से लेकर मैं जाऊँगा आगे तक जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो मैं इसको पूरा इसका सेलेक्ट कर लूँगा। या तो आप पूरा सेलेक्ट कर लें या फिर आप इसकी आप नाम दे दें। कहाँ से नाम देंगे, G वाले कॉलम में है और यहाँ से 5 वाले रो में है। G वाले रो में है और 5 वाले कॉलम में है। सॉरी, G वाले कॉलम में है और 5 वाले रो में है। तो मैं दूंगा यहाँ पे G5। आप देखो वहाँ पे G5 लिखाया रहेगा, G5 देखो यहाँ G5 है। अब कहाँ से लास्ट कहाँ तक था, लास्ट मेरा था AK कॉलन और 5 रो था, देखो AK। अब इसको ब्रैकेट से आप इसको बंद कर दो और बस आपको यहाँ से इंटर दबाना है। यहाँ से कुछ गलत हुआ होगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, काउंट इफ़। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं फिर से देख लेता हूँ एक बार कहीं पर कोई गलत तो नहीं होगा। मैं यहाँ से देख लूँगा एक बार, यहाँ से चलो मेरे को, चलो कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। मैं फिर से यहाँ से लगाऊँगा काउंट, ठीक है, और ब्रैकेट, और मेरे को कहाँ से कहाँ तक करना है, मेरे को यहाँ से लेकर करना है। तो मैं यहाँ से लेके जाऊँगा इसको वहाँ तक जहाँ तक मेरे को करना था। मैंने पूरा यहाँ तक कर लिया, उसके बाद ब्रैकेट से क्लोज और इंटर। देखो ये काउंट कर लिया कि अब सॉरी यहाँ पे दिया ये 0, मैं यहाँ पे ओ सॉरी मैंने फार्मूला गलत लगाया था। ठीक है ना, सॉरी। मैं यहाँ दूंगा काउंट और इफ़, और उसके बाद मेरे को रेंज देना है। मैं यहाँ पे रेंज दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा। थोड़ा सा गलती होता है ना एक्सेल के अंदर या कोई भी फार्मूला में, इफ़ छूट गया तो नहीं बनेगा। मैंने इसको रेंज दिया। रेंज देने के बाद यहाँ पे कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपको ये बताना है कि आपको क्या शो करना है, P को या A को। तो मैं यहाँ पे प्रेजेंस शो कर रहा हूँ, तो प्रेजेंस को मैं P डिनोट करूँगा, और जो P है वो आपको डबल कोट्स में लिखना है। आपको इसको डबल कोट्स में लिखना है, यानी कि P जो होगा वो डबल कोट्स के अंदर होगा। इसको बंद कर देना है, आपको एंटर कर देना है। आप देखो 11 दिन जो है वो बंदा प्रेजेंस हुआ है। अब बस आपको इसको सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ से आपको इसको खींच करके रख देना है। अब ये ऑटोमेटिक जो हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो ना, तो आप क्या करो, आप पूरे को सिलेक्ट करो और कंट्रोल D कर दोगे, तो ये कंट्रोल D करोगे जैसे ही, ये ऑटोमेटिक आपको सारा का सारा निकाल देगा। अब मेरे को अबसेंस निकालना है। क्या निकालना है, अबसेंस। तो वही वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, आपका जो फार्मूला होगा वो वही लाएगा जो आपने ये फार्मूला को लगाया था, वही फार्मूला यहाँ से वो लेगा। ठीक है, आपको इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलो मैं फार्मूला यहाँ पे लगाता हूँ। अबसेंस का मैं फार्मूला लगाऊंगा, तो उसके लिए भी वही होगा, इक्वल काउंट और इफ़, इक्वल काउंट इफ़ और ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और आपको फिर से इतना एरिया को काउंट करना है, सॉरी सेलेक्ट करना है जितने में आप इसको चुनना चाहते हो। मैंने इसको इतना सेलेक्ट किया और मैं इसको छोटी ब्रैक और सॉरी मैंने इसको कर दिया। उसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको फिर से आपको ध्यान देना है कि आपको क्या काउंट करना है। तो आपको डबल कोट्स लगा करके एक काउंट करना है और ब्रैकेट से क्लोज कर देना है और इंटर। देखो यहाँ 17 दिन जो है बंदा वो हो गया अबसेंस। आपको इसको इस तरह से कर देना है। सारा 17 इसलिए आया क्योंकि सारा सेम था। मैंने सबको सेम ही बनाया था, नहीं कहीं P लिखा कि नहीं कहीं A लिखा। देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं A को कर दूंगा यहाँ से P। देखो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ से देखो 16 हो गया, यहाँ 12 हो गया। मैं इसको A को करूँगा P, यहाँ से इसको P। देखो जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये चेंज कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा चेंज हो गया, 17 16 ये ऐसे हो गया। तो आपने देखा कि जैसे जैसे ये चेंज हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको इसको यहाँ देखना है, कोई दिक्कत। चलो उसके बाद मेरे को अब क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है कंपनी में हॉलीडे भी रहे, आपको ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है। कंपनी में हॉलीडे भी होता है तो आपको इसमें ये भी नोट कर लेना है। चलो सबसे पहले अब यहाँ पे देखते हैं कितना दिन छुट्टी है।
ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको जूम आउट करूँगा यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से इस पर मैं जाऊँगा यहाँ, और यहाँ पे लिखूँगा कि कितना दिन ऑफ था। मैं इसके अंदर कोई कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको इसमें येलो कलर देता हूँ और इसको बोल्ड करता हूँ और इसको सेंटर। अब यहाँ से देखना है कि कितने दिन जो है वो हॉलीडे था, क्योंकि संडे को हॉलीडे होता है। देखो संडे को मैंने यहाँ ये फिल कर दिया, इसको आपको यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। इसको डिलीट, संडे को नहीं करना है, देखो संडे को आपको नहीं करना है, ठीक है। अब मेरे को काउंट करना है कितने दिन छुट्टी था। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ से लगाऊंगा इक्वल, और उसके इक्वल लगाने के बाद वही फार्मूला होगा काउंट इफ़ और ब्रैकेट। और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि संडे में ब्लैंक था, संडे में ब्लैंक था तो आपको मेरे को ब्लैंक वाला फार्मूला लगाना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, फिर से मेरे को यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ से रेंज देना है, ठीक है। रेंज देना है कि आपको किस में चुनना है। तो मैंने इसको इतना रेंज दिया। इतना रेंज देने के बाद अब मेरे को क्या करना है, कॉमा देना है, और इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, डबल कोट्स लगा देनी है बस। क्योंकि ब्लैंक था तो मेरे को डबल कोट्स लगाकर इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देना है और इंटर। देखो 4 दिन जो है वो संडे है। अब सारा संडे था, देखो यहाँ से ये देखो मेरे को 4 आ गया। अगर आप किसी भी दिन ब्लैंक कर दोगे, जैसे मैं इसको डिलीट कर दूंगा, देखो ये 5 दिन हो गया। जैसे जैसे मैं डिलीट करता जाऊंगा वैसे वैसे देखो डेट बढ़ता जाएगा, यानी कि 5 दिन वो छुट्टी ले लिया। देखो ये देखो मैं ब्लैंक कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से मेरा ये ऑफ वाला हो गया। अब इसके बाद क्या बनाना है वो आपको देखना है। अब टोटल कितना मतलब वो प्रेजेंट हुआ, ध्यान देना है। ये बंदा टोटल प्रेजेंस हुआ 10 दिन, और यही बंदा टोटल जो अब्सेंस हुआ वो 13 दिन, और ये टोटल 8 दिन ये जो है सो क्या हुआ, 8 दिन यहाँ छुट्टी हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में होगा। अब हम लोग चलेंगे कि अब इसको जो पेमेंट मिलेगा वो कितने दिन का मिलेगा। यहाँ पे उसको जो पेमेंट मिलेगा वो 10 दिन का मिलेगा, ठीक है। अब महीने का यहाँ पे आपने 31 दिन रखा, और इसको जो पेमेंट मिलने वाला है वो 10 दिन का मिलने वाला है। देखो कंपनी में ये भी होता है कि हाफ डे भी होता है, हाफ डे भी वो करेगा, या हो सकता है ओवर ड्यूटी भी करेगा। तो वो सब चीज़ें भी हम लोग लगाएंगे धीरे धीरे। अभी सिंपल सा हम लोग सैलरी शीट बना रहे हैं, धीरे धीरे इसका एडवांस सीरीज आता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि टोटल कितने दिन का मेरा जो है से पेमेंट उसको देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सैलरी बनाना है, ठीक है, कि कंपनी कितना सैलरी देता है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा, ठीक है, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितना कंपनी वो बेसिक सैलरी में देता है। तो मैं इसको थोड़ा सा ये करता हूँ, मैं इसको दूंगा यहाँ पे, ये दूंगा यहाँ पे 10,000, और ये 5, और ये 9, और ये 15, ये 20, ये 30, और ये 80, और ये 70, और ये 25, और ये 24। हमने इसका बेसिक सैलरी लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगले कॉलम में जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसमें जाऊँगा, ठीक है, ध्यान आपको देना है यहाँ से। चलो मेरा बेसिक सैलरी हो गया। अब कितने दिनों का सैलरी देना है, ठीक है, कितने दिनों का सैलरी देना है, यानी कि पेड डेज मेरे को यहाँ लिखना है, ठीक है। कितने दिन का मेरे को पेड करना है, तो मैं यहाँ से पेड डेज लिखूँगा। मेरे को कितने दिन का करना है, जो प्रेजेंस हुआ था उसी का मेरे को पैसा देना है। ऐसे हाफ डे वगैरह रहता है तो उसका भी ऐड हो जाता, लेकिन यहाँ पे मेरे को सिर्फ प्रेजेंस को देना है। हो सकता है अगर वो कंपनी अब्सेंस को तो नहीं देगा, ऑफ का दे। जैसे कि हो सकता है कि जितना दिन प्रेजेंस आया और जितना दिन संडे था उसका दे, और अब्सेंस का ना दे, तो ये डिपेंड करता है। तो मेरे को सिर्फ इसका देना है, तो मैं ऐसे ही यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इतने दिन का उसको पेड करना है, हो सकता है संडे दे, मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। चलो तो ये टोटल पेड डे। अब यहाँ पे इसका जो सैलरी है, बेसिक सैलरी, इतना कम कैसे हो सकता है। इसका जो बेसिक सैलरी है वो 10,000 है, इसका बेसिक सैलरी 10,000, लेकिन वो 31 दिन का है, और एक बंदा काम करता है सिर्फ और सिर्फ 9 दिन, तो 9 दिन का ही इसका पे देना होगा। यानी कि इसका जो है पर डे सैलरी मेरे को निकालना है, ठीक है। पर डे सैलरी मेरे को यहाँ से इसको निकाल लेना है। चलो पर डे सैलरी। अब इसको निकालने के लिए सिंपल इक्वल देना है, और यहाँ से आपको बेसिक सैलरी में, ठीक है, आपको बेसिक सैलरी में डिवाइड करना है टोटल 21 से, क्या, क्योंकि ये जो मंथ है वो 31 का था, तो जितना बेसिक सैलरी है उसमें 31 से हमने डिवाइड किया। अब मेरे को ये मालूम पड़ जाएगा कि इसका जो है वो कितना मिलेगा। देखो यहाँ से ये इसको कितना मिला, इसको मिला 322। ये पॉइंट अगर हटाना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हो, ऐसे करके। देखो
ये जो पॉइंट है हट गया। अब आपको इस पर क्लिक करने के बाद इसको इस तरह से ड्रैग कर देना है। देखो सारा का निकल गया, एक दिन का यहाँ पे इसका निकल गया है कि एक दिन में उसको इतना मिलेगा। अब यहाँ पर मेरे को HRA निकालना है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, जो कि कंपनी के द्वारा कंडीशन से दिया जाता है कि जिसका अगर 10,000 से ज़्यादा वेतन है उसको मैं 2,000 दूंगा, और जिसको जो है से 10,000 से कम है उसको मैं 1,000 रुपया HRA दूंगा। चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इक्वल मेरे को लगाना है और इफ़ का फार्मूला यूज़ करना है और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ पे शो कर रहा है लॉजिकल टेस्ट, यानी कि आपको वो वाला सेल सेलेक्ट करना है जो कि इसका एक्चुअल सैलरी है। तो इसका जो बेसिक सैलरी है वो है मेरा ये, तो सिर्फ मैं एक का सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मेरे को यहाँ पर देना है ग्रेटर देन और यहाँ पे इक्वल, यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे देखो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको समझना है कि हमने बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया। अब कंडीशन क्या है कि जिसको 10,000 से ज़्यादा वेतन होगा उसको मैं 2,000 दूंगा HRA, और जिसका जो 10,000 से कम है उसको मैं HRA 1,000 दूंगा। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले देखो मैंने इफ़ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, बेसिक सैलरी सेलेक्ट किया और यहाँ से हम लोग ग्रेटर देन और यहाँ से इक्वल दिए और यहाँ पे मैंने लिखा 10,000, यानी कि जिसका 10,000 होगा वो उसका क्या मिलेगा, उसको मिलेगा मेरे को 2,000। आप यहाँ से देखो मैंने क्या लिखा 2,000। उसके बाद अब जिसको मान लो कि 10,000 से कम होगा उसको मिलेगा 1,000। बस इसको बंद कर दो। ध्यान समझो, सबसे पहले मैंने इफ़ का फार्मूला लगाया और बेसिक सैलरी सेलेक्ट किया और मैंने कंडीशन लगाया कि जिसका जो 10,000 सैलरी होगा और या तो 10,000 के बराबर होगा या 10,000 से ज़्यादा होगा उसको मिलेगा 2,000 HRA, और अगर इसमें से कुछ भी नहीं होगा तो मिलेगा उसको 1,000 और आपको इंटर कर देना है। देखो इसका जो सैलरी था वो 10,000 के बराबर था, तो ये इतना दिया। मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। देखो इसको 1,000 मिला क्योंकि इसकी सैलरी 5,000 है, इसको 2,000 मिला क्योंकि इसकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। बस आपको ये फार्मूला यहाँ पे लगाना है। आप नोट्स डाउनलोड कर लें क्योंकि नोट्स के अंदर सारा फार्मूला है, सारा ये मटेरियल जितना है वहाँ पे सारा बताया गया है। चलो अब मेरे को यहाँ पे ये तो निकल गया। अब मेरे को टैक्स कितना कट रहा है, क्योंकि कंपनी हो सकता है टैक्स भी काटे, तो टैक्स में यहाँ लिखूँगा टैक्स। चलो अब ये जो यहाँ पे टैक्स कटेगा वो आपको यहाँ से ये दोनों को जोड़ने के बाद, सॉरी ये बेसिक सैलरी और HRA, तो पहले मेरे को यहाँ इसको जोड़ना पड़ेगा ना, इसको मेरे को जोड़ना पड़ेगा यहाँ से ग्रॉस सैलरी, ठीक है, कि टोटल जो है वो कितना आया। तो टोटल मेरे को क्या ऐड होगा मैं बता रहा हूँ। बेसिक सैलरी आपका इतना था और HRA आपको इतना मिला, तो टोटल कितना हो गया वो करना है। तो मेरे को इक्वल देना है, इसको सिलेक्ट करना है, प्लस कर देना है सिंबल और फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है HRA और इंटर कर देना है। टोटल इसका हो गया आपका 12,000 ये। अब यहाँ पे मेरे को टैक्स लग रहा है, मान लो टैक्स कितना परसेंट लग रहा है, मान लो मेरे को आपको टैक्स 2% लग रहा है, तो आप 2% यहाँ पे लिख दो। और उसके बाद आपको इससे ना इसमें कट रहा है ग्रॉस सैलरी से, तो आपको क्या करना है इक्वल देना है, इसको सिलेक्ट करना है और कितना परसेंट कट रहा है आपको यहाँ देना है, कितना परसेंट अब कट रहा है, मान लो कि 2% कट रहा है, कितना परसेंट कट रहा है, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल का साइन देना है 2 और परसेंट यहाँ पे लगा देना है और आपको इंटर कर देना है 240। टोटल यहाँ पे ड्रैग कर देना है। अब यहाँ पे देना है कि हैंड में कितना आया, मतलब इन हैंड सैलरी, ठीक है, आपके पास कितना सैलरी आया हाथ में, तो यहाँ पे ये मैं यहाँ से कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, ठीक है, मैं इसको ये तो इन हैंड के लिए मेरे को ग्रॉस सैलरी जो आया और मेरे को टैक्स कटा उसमें से घटा दूंगा तो टोटल सैलरी मेरे को निकल जाएगा, यानी कि इक्वल इसमें माइनस इसमें कर देना है इंटर, मेरे को टोटल जो है इतना मेरे को पैसा मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि हमने इस तरह से इसका बनाया। आपका जो है वो हो सकता है कि आपको डिफरेंट तरह के और हो जाए, क्योंकि जो सैलरी होती है वो डिफरेंट तरह की अलग अलग होती है। तो मैं धीरे धीरे करके सारे तरह के सैलरी शीट बनाने के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।